अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अच्छी सेहत के लिए कौन से 5 काम हमें नहीं करने चाहिए। यानी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी वो कौन सी आदतें हैं जो हमारी सेहत ख़राब कर रही हैं, हमारी एनर्जी ख़त्म कर रही है, हमारा फ्यूल ख़त्म कर रही हैं, जिसकी वजह से हम सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं, काम करने का दिल नहीं चाहता है, ज़िंदगी जो है वो गुजारना मुश्किल लगने लगती है, तबीयत ख़राब रहती है। तो हमें अपनी आदतों के बारे में मालूम होना चाहिए। तो आए बात करते हैं उन आदतों के मुतालिक। पहला काम जो हम नहीं करते हैं अक्सर वो है नाश्ता ना करना। यानी बहुत सी ख़वातीन, बहुत से लोग जो हैं नाश्ते को अवॉइड कर देते हैं। ख़वातीन जो हैं वो बाकी कामों में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं, बच्चों को देखना, शौहर को देखना, कि वो नाश्ता नहीं करती हैं। बच्चे स्कूल जाने में उनको देर हो रही होती है, वो नाश्ता नहीं करते हैं। हस्बैंड जो हैं वो भी अक्सर ये करते हैं कि उनको भी ऑफिस से लेट हो रहे हैं, वो नाश्ता नहीं कर रहे हैं। और ये नाश्ता ना करना इंतहाई नुकसानदेह होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ हो जाता है, कंसंट्रेशन हमारी ख़राब होती है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारा फोकस ख़राब हो जाता है, सुस्ती काहली हमारे अंदर आ जाती है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है, तबीयत हमारी ख़राब रहने लगती है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या, नाश्ता ना करने से। अच्छा, बहुत से लोगों को फ़ौरन नाश्ता नहीं किया जाता उनसे कि सुबह उठे और उठते के साथ वो कुछ खा लें। तो फ़ौरन नाश्ता ना करना भी एक अच्छी आदत है, ये बुरी आदत नहीं है। लेकिन उठने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। वैसे भी उठने के बाद पहले नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर एक्सरसाइज की जाती है, उसके बाद फिर आपका नाश्ते का टाइम आता है। और अगर ख़वातीन हैं वो नहीं कर रही हैं एक्सरसाइज, तो अगर सुबह के टाइम में फ़िज़िकल वर्क कर रही हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा है। जैसे मेरी अपनी भी आदत यही है कि सुबह उठते के साथ फ़ौरन मुझसे नाश्ता नहीं किया जाता है, तो मैं घर के कुछ काम वाम करने के बाद फिर तकरीबन 1 सवा 1 घंटे बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन 2 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता करना बेहद ज़रूरी है। दूसरी आदत, रात में देर से सोना और सुबह देर तक सोते रहना। ये कल्चर तो बहुत आम हो गया है। आप देखें जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ये आदत नहीं पाई जाती। वहाँ बहुत कम रेशियो है कि रात में देर से सोना और सुबह देर तक सोते रहना। और जितने तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ का कल्चर यही हो गया है कि देर से सोना है और फिर सुबह देर तक सोते रहना है। अच्छा, माएँ जो हैं वो बाज़ दफ़ा बड़ी शिकायत करती हैं, बच्चे सुबह हमारे जल्दी उठते ही नहीं हैं, अभी स्कूल ऑफ चल रहे हैं, कॉलेजेस ऑफ हैं, या बच्चे जो हैं वो पढ़ चुके हैं और या उनकी क्लासेस जो हैं वो शाम की हैं, तो सुबह में देर तक सोते रहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसी एक ख़ातून से मेरी बात हुई, वो कहने लगी कि मेरी बच्ची जो वो सुबह देर से सोकर उठती है। मैंने कितने बजे सोकर उठती है? कहने लगी 11 बज जाते हैं उसको उठते उठते। मैंने कहा आप कब उठती हैं? कहने लगी मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ तो तकरीबन मुझे 12-1 बज जाते हैं उठते उठते। तो अब आप देखें ना, जब घर का कल्चर नहीं होगा जल्दी सोने का, जल्दी उठने का, तो आप बच्चों को भी गाइड नहीं कर सकते हैं। और घर का कल्चर जो बड़े ही बनाते हैं, तो अपने घर कल्चर को आप बनाएं कि जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी उठने के तो बेतहाशा फ़ायदे हैं जो आप सबको मालूम है। तो आदत डालें जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। तीसरी आदत, बहुत ज़्यादा मीठा खाना या चीनी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना। आप देखें कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये मीठा खाना। और जो चीनी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चाय में हम कर रहे हों, शरबत में कर रहे हों, या किसी भी सूरत में कर रहे हों, ये हमारी सेहत को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रही है। आज आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, लोगों में शुगर प्रॉब्लम आ गई है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये मीठा ही है। बच्चों में भी आप देखें जो बीमारियां पाई जा रही हैं, बच्चे जो हैं बीमारी की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि बच्चे बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं। आप ये देखेंगे चिप्स का पैकेट भी होता है, उसमें पीछे लिखा हुआ होता है कि उसके अंदर शुगर की कितनी क्वांटिटी है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है बाज़ार के में चीनी शामिल ना हो। चौथी बात, खाना खाते हुए टीवी, कंप्यूटर या सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना। आप देखें ये चीज़ भी काफ़ी आम हो गई है हमारे घरों में कि अगर हम खाना खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, घर के तमाम अफराद जो वो उनकी निगाहें टीवी पर हैं। या अगर बच्चे घर में छोटे हैं तो उनको मोबाइल आके दे दिया गया है, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं और माएँ उन्हें खाना खिला रही हैं। छोटी उम्र से ही बच्चे जो हैं स्क्रीन को ज़्यादा टाइम देते हैं, इवन खाने के दौरान भी देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल उनके अंदर पैदा हो रहे हैं।
तो बच्चा चाहे कितना ही रोए, कितना परेशान करे, उसको आप उस टाइम पर बिल्कुल भी मोबाइल या टीवी ना दें और ख़ुद भी अपने घर में कल्चर बनाएं। जिस वक्त खाना खाया जा रहा होगा उस वक्त ना कोई टीवी देखेगा, ना ही कोई मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। 5वीं बात कि वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है और हम वॉशरूम नहीं जाते हैं। बहुत से बच्चों की भी आदत होती है कि उन्हें वॉशरूम जाना होता है लेकिन वो कंट्रोल करते रहते हैं और वॉशरूम नहीं जाते हैं। बाज़ बड़ों की भी आदत होती है कि उन्हें पता है कि उन्हें जाना है वॉशरूम, लेकिन ये होता है पहले ये काम कर लें, पहले ये देख लें, पहले इसको कर लें, फिर चले जाएंगे वॉशरूम। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, जैसा हमने बताया पहले वाली बात में भी, वो इसकी वजह से भी हो जाता है। जब आप उसको बार बार रोकते हैं, नहीं जाते हैं वॉशरूम, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, अगर आप यूरिन रोकते हैं, नहीं जाते हैं आपकी किडनीज़ पर इसका बहुत असर पड़ता है। आप देखें कि आजकल किडनी प्रॉब्लम्स कितनी आम हो गई हैं। डायलिसिस करवाना कोई आम बात नहीं है, बहुत मुश्किल और तकलीफ़ देह मरहला होता है ये, लेकिन हम ज़रा सी बदएहतियाती से अपने आप को डायलिसिस पे लेकर आ जाते हैं। फिर हम पानी जो हम अभी अवॉइड कर रहे होते हैं, नहीं पी रहे होते हैं पानी ज़्यादा, तब हम पानी पीना चाह रहे होते हैं और नहीं पी पा रहे होते हैं। अभी हम वॉशरूम नहीं जा रहे होते, पहले ये काम कर लें, वो काम कर लें। जब हमें खुदा न खासा गुर्दे की तकलीफ़ हो जाती है तो वॉशरूम जाना वैसे ही हमारे महाल हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप नोट करें, इन छोटी छोटी आदतों को आप तब्दील करें, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। सेहत अच्छी है तो ज़िंदगी भी अच्छी है। तो कोशिश करें कि अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो आज ही इन आदतों को आप तब्दील कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।